हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी किंग। क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का ये थर्ड लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और जो किंगडम्स इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरिस्टोटल, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ही वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक हिस्टोरिया एनिमलियम, जो एनिमल्स के ऊपर लिखी गई है। इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बुक हिस्टोरी एनिमलियम के अंदर सारों एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था। इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। ही क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड हैबिटेट्स। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को उनकी मूवमेंट के बेस पे और हैबिटेट के बेस पे क्लासीफाई किया है। अब हैबिटेट के बेस पे कैसे, कि वो देखें यहाँ वाटर में रहते हैं या लैंड पे, ये भी उन्होंने बता दिया था। उसके बाद हमारे पास आते हैं अबू उस्मान उमन अल जहीज। ये जो हैं फर्स्ट एमिनेंट अरब जूलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे पहले जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी किताबुल हैवान, जो एनिमल्स के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, जो एनिमल्स के ऊपर लिखी गई है। अब आते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसके अंदर बस दो कैटेगरीज के अंदर उनको डिस्क्राइब किया गया था, एनिमल्स और प्लांट्स। जो जिनके पास सेल वाल थी वो सारे प्लांट्स कैटेगरीज के अंदर आ गए थे। ठीक है, तो अब हम इनमें देखें कुछ डिफ्रेंशिएट्स करते हैं। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट किसके अंदर मौजूद होती है? एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, प्लांट्स नहीं करते। ठीक है, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं, उनके अंदर एब्सेंट होती है। और दूसरा है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना वगैरह कौन खाते हैं? एनिमल्स ही खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते। उसके बाद है हमारे पास रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कौन करते हैं? रिस्पॉन्स कौन करते हैं? करते दोनों हैं। प्लांट्स जो है हमारे पास ये स्लो करते हैं, और एनिमल्स फास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंडक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो है प्लांट्स के अंदर नहीं है, एनिमल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद है सेल वॉल तो मैंने पहले ही बताया था, प्लांट्स के अंदर नहीं, हर किसी को पता होता है। एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। एर्नस्ट हॉकल ने 1866 के अंदर ये दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स और प्लांट जिनकी जो कैटेगरी जो है, इन्होंने क्या किया, जिनका जो स्ट्रक्चर वगैरह वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सिमिलर था, तो उन्होंने उनको दूसरे के किंगडम में रख दिया। वो किंगडम हमारे पास कहलाता है किंगडम प्रोटिस्टा, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई, फाउंड इन वाटर मोस्टली। किंगडम प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्ट्स हैं हमारे पास वो वाटर में मिलते हैं। वाटर में कहाँ पर मिल सकते हैं? रिवर के अंदर, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर, ऐसे। और जो प्रोटिस्ट्स हैं हमारे पास वो यूकैरियोट्स होते हैं। इन 1930 सेंचुरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड टू डिस्टिंक्ट पैटर्न एनी सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। 1930 सेंचुरी के अंदर जो है इनको दो पैटर्न्स में डिवाइड किया गया। एक था हमारे पास लोअर प्रोटिस्ट, दूसरे थे हमारे पास हायर प्रोटिस्ट। जो प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें लोअर प्रोटिस्ट के अंदर रखा गया, और हायर प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोट्स और मल्टी सेल्युलर। देखें, प्रोकैरियोट किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स किसे कहा जाता है? जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद ना हो, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूनिसेल्युलर वो कहलाते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हों, और मल्टी सेल्युलर वो कहलाते हैं जो मोर देन वन सेल के बने हों। ठीक है, उसके बाद है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे ही प्रोटिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, उसके बाद कॉपलैंड ने क्या किया, 1959 के अंदर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सा किंगडम? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम। अब उसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे, यानी कि मैंने लिखा है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम की क्लासिफिकेशन कैसे की वो हम देखते हैं। इसके अंदर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, चारों किंगडम है। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं, सारों को साथ ही देखते हैं। ऐसे देखें, इसके ये जो है हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा जो है, जो किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए थे वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे।
और प्रोटिस्टा के अंदर हायर थे। किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स रखे गए थे और किंगडम एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स को रखा गया था। अब जो किंगडम मोनेरा के अंदर थे वो प्रोकैरियोट्स थे, ये यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, और किंगडम एनिमिलिया वाले भी यूकैरियोट्स थे। जो किंगडम मोनेरा के अंदर थे उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि प्रोकैरियोट्स मैंने पहले बताया था आपको, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और जो किंगडम प्रोटिस्ट हैं वो हमें ज़्यादातर मोस्टली किसके अंदर मिलते हैं, वाटर के अंदर। किंगडम प्लांटी, प्लांट्स के अंदर ये इनके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है, और सेल वॉल एब्सेंट है किसके अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो किंगडम मोनेरा का हमारे पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसका फंजाई, एल्जी, और इसका हमारे पास है फ्रॉग। इसके हमारे पास एक प्लांट का नाम मस्टर्ड प्लांट या टच मी नॉट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए कैसे सीक्वेंस से बनता है, पहले 2 किंगडम दिया, फिर 3, 4, और फाइनली लास्ट में आ गया 5 किंगडम। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी एग्जांपल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। उसके बाद है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। और यूनिसेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट के अलावा सारे के सारे ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। किंगडम, ये मैंने स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। किंगडम फंजाई जो है हमारे पास मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाते हो, ठीक है। हम जो है हेट्रोट्रॉफ्स हैं ह्यूमंस। और सेल वॉल जो है इनकी जो काइटिन की बनी हुई होती है, इनकी किंगडम फंजाई की जो सेल वॉल है ना, फंजाई उनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है हमारे पास, काइटिन की, किसकी, काइटिन की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास किंगडम प्लांट्स जो है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और उसके बाद जो लास्ट नंबर है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया, ये हमारे पास मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इनकी सेल वॉल होती नहीं है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर होती है। बाकी इट इंक्लूड्स वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ के अलावा जो भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे किंगडम एनिमिलिया के अंदर आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।